हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सब। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. As you can see, I have already drawn a diagram of female reproductive system for you. Actually, जो female reproductive system है बच्चों, it is you can say very complex as compared to that of the male reproductive system. It is very complex as compared to मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि वाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स देन द मेल्स. आंसर क्या लिखेंगे? द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेक्सुअल स्ट्रक्चर इन फीमेल, द कॉम्प्लेक्सिटी in sexual structure in female is due to, उसके कारण है बच्चों. पहला कारण क्या है? it has to accept sperms from male. पहला कारण, it has to accept sperms from male. ठीक है ना. फिर जब दूसरी बात आती है कि जो मेल जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आते हैं तो ये उसको मूवमेंट में हेल्प करता है. ठीक है ना. सपोर्ट देयर मूवमेंट अप टू एग, सपोर्ट देयर मूवमेंट अप टू एग. ठीक है. नेक्स्ट फिर हमें देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही होती है. थर्ड इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस ये भी कहाँ हो रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही होते हैं. दैट्स वाई इन्हीं कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है बच्चों. और अगर हम देखें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स. किसमें फॉलोइंग ऑर्गन्स होते हैं? कौन कौन से हैं? ए पेयर ऑफ ओवरीज, ए पेयर ऑफ ओवरीज. यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम, दिस इज वन ओवरी, दिस इज द सेकेंड, मीन्स दिस इज द राइट ओवरी, दिस इज द लेफ्ट ओवरी, मीन्स one pair of ovary is present and this ovary is attached with the uterus with the help of these ligaments. दोनों साइड में आप देख सकते हो कि लिगामेंट से ये अटैच्ड है with the uterus. ओके. सेकेंड, ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, और इसको हम ओविडक्ट भी बोल देते हैं कई बार. आप देखिए जरा कि यहाँ से लेके और ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ तक, मीन्स यहाँ तक ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये सारा स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द फैलोपियन ट्यूब. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ये सारा क्या है? दिस इज द फैलोपियन ट्यूब. में वन फैलोपियन ट्यूब ये, लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब ये, राइट फैलोपियन ट्यूब. ठीक है ना. एंड यू कैन से इट इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. फीमेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों, कि जो ओवरीज हैं दे release the egg and it is collected by this
स्ट्रक्चर दैट इज फिमरे विच इज ए कोनिकल स्ट्रक्चर, और जिसको हम इनफंडिबुलम भी कह सकते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं इनफंडिबुलम। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। ठीक है ना, कलेक्टेड एंड द एग इज रीच हेयर वेयर इट गेट फर्टिलाइज, मीन्स यहां पर एग क्या होगा, फर्टिलाइज होता है। ठीक है, तो पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स आर देयर। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा दैट इज यूट्रस। आप देख रहे हैं पियर शेप्ड पायरिफॉर्म, ये सारा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज द यूट्रस स्ट्रक्चर। इसलिए हमने इसको यूट्रस किया है। और यूट्रस की जो लेयर्स हैं आप देखिए, जो आउटर लेयर है उसको पेरीमेटर बोला हुआ है, जो अंदर की लेयर है बीच वाली मिडल वाली उसको मायोमेट्रियम, और जो अंदर वाली लेयर है उसको एंडोमेट्रियम। तो जो यहाँ पर यूट्रस वाल है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। 3 लेयर्स यहाँ पर होती हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज वेजाइना। यू कैन सी दिस इज द लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर, ठीक है ना, विच रिसीव्स द मेल पेनिस, एंड इसकी जो लेंथ होती है 8 to 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है, और स्ट्रेचेबल होती है। इसके अंदर स्ट्रेचेबल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एंड इट ओपन्स इन द यू कैन से आउटसाइड विद द वेजिनल ओरफाइस बोलो या वेजिनल ओपनिंग बोलो। ठीक है बच्चों, इसके बाद कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं वजाइना के बाद, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, और यहाँ पर जब एक्सटर्नल जेनिटलिया की हम बात करते हैं, फीमेल के जो ऑर्फिस होगा उसके दोनों साइड्स में यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड। मीन्स ए पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं, ये एक सिक्रीशन देते हैं विच ल्यूब्रिकेट्स द यू कैन से वजाइना ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसको ये यू कैन से ल्यूब्रिकेट करती है। एंड वन मोर यू कैन से एडिशनली द फीमेल पोसेसेस द मेमरी ग्लैंड्स। हम कहते हैं एडिशनली द फीमेल possesses memory glands। मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है बच्चों, पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है ना, फॉर यू कैन से नरिशिंग द यंग वन, फॉर नरिशिंग young one. So these are the different structures which are present in the female genital tract। और आप देखिए जरा यहाँ पर जो वेजिना है, it opens into the cervix। cervix is the opening of the you can say uterus। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सर्विकल कैनाल है, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम कहते हैं कि जो मेल के जो स्पर्म्स होंगे वो एंटर करेंगे यूट्रस में, यूट्रस से फिर हो जाएंगे फैलोपियन ट्यूब से फॉर द सर्च ऑफ द एग। और अगर एग मिल जाता है तो वो एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम 1 by 1 अब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं। जैसे अब सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को भी पढ़ेंगे फीमेल के, दिस इज कॉल्ड ओवरीज। तो सबसे पहले बच्चों हम लेंगे यहाँ पे ओवरीज को डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बच्चों, पहला स्ट्रक्चर है ओवरीज। जब हमने प्लूरल लिख दिया इसका मतलब पेयर है। तो ईच ह्यूमन फीमेल कंटेन 2 आलमंड शेप्ड, ईच ह्यूमन फीमेल कंटेन 2, हर फीमेल के अंदर, ठीक है ना, कंटेन 2 आलमंड शेप्ड ओवरीज, आलमंड शेप्ड ओवरीज। आप देख रहे हैं आलमंड शेप की हैं, ठीक है ना। अब इनकी पोजीशन बताएंगे। लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, लोकेटेड इन द
लोअर एब्डोमिनल कैविटी, लोअर पार्ट में एब्डोमिनल कैविटी के प्रेजेंट होते नियर द किडनीज, ये इसकी लोकेशन होगी, नियर द किडनीज, ठीक है ना, पेयर में होती है और किडनीज के पास ये प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ईच ओवरी यू कैन से कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय लिगामेंट्स, ईच ओवरी इज connected to the uterus with the ligaments, लिगामेंट्स के थ्रू ये यूट्रस से जुड़ी होती है, दीज आर द लिगामेंट्स, तो ये हमारे पास यूट्रस से जुड़ी होती है, ठीक है ना। एंड ओवरी आर यू कैन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरीज क्या है, ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और फीमेल गोनेड्स इसको बोल सकते हैं, फीमेल गोनेड्स इसको हम बोल सकते हैं, और ये डुअल फंक्शन करता है, एंड विच परफॉर्म डुअल फंक्शन, दो फंक्शन करेगा, विच परफॉर्म डुअल फंक्शन, दो फंक्शन करता है, एक तो एग प्रोड्यूस करेगा और दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। पहला फंक्शन हम करेंगे ए पार्ट में, ठीक है ना, फंक्शन यू कैन से प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमिट्स, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमिट्स, और आपको पता है बच्चों फीमेल गैमेट्स है तो हम उसको एग कहते हैं या उसको हम ओवा कहते हैं, ठीक है ना। एक तो ये काम हो गया, और दूसरा काम क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का प्रोडक्शन, और हार्मोन्स क्या होते हैं, दो होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स, ये दो हार्मोन यहाँ पर ये सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन यहाँ पर रिलीज होते हैं, ठीक है बच्चों। और याद रखना जो यहाँ पर एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है कि जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, उनको डेवलप करना, ठीक है ना। एस्ट्रोजन कंट्रोल्स सेकेंडरी डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है बच्चों। और जो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन है, आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। क्या काम करता है प्रोजेस्टेरोन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, प्रोजेस्टेरोन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, यूट्राइन लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, इसको मेंटेन करता है, क्योंकि जब तक एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड, ठीक है ना। वेयर टू रिसीव एंडोमेट्रियम, टू रिसीव, किसको रिसीव करता है, रिसीव एंड नरिश द यू कैन से एम्ब्रियो इफ फॉर्म्ड, टू रिसीव एंड नरिश द एम्ब्रियो इफ फॉर्म्ड, अगर वो फॉर्म हो जाता है एम्ब्रियो तो तब ये इसको प्रोजेस्टेरोन मीन्स प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब जरा बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो गैमीट्स हैं वो बनते कैसे हैं। एक्चुअली में फीमेल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं, क्या होती हैं, बहुत सारी ओवेरियन फॉलिकल्स होती है, और फॉलिकल्स में क्या होता है, फीमेल का एग होता है, ठीक है बच्चों। ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ईच ovary
कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, बहुत सारी होती हैं, 50,000 to 80,000 यहाँ पर फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है एक फीमेल में बाय बर्थ, ठीक है ना, एट वेरियस स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ईच फॉलिकल कंटेन्स ए लार्ज ओवम, each follicle consists of large ovum। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉलिकल सेल्स हैं वो एग को सराउंड करते हैं, सराउंडेड बाय मैनी लेयर्स ऑफ, सराउंडेड बाय मैनी layers of follicle cells, मीन्स कि एग को फॉलिकल सेल्स सराउंड करके रखते हैं, ठीक है ना। द प्रोडक्शन ऑफ ओवा स्टार्ट्स एट द एज ऑफ पॉवर्टी, जैसे आपको पॉवर्टी पढ़ाया गया था ना, तो वहां पर बोला कि जब फीमेल मैच्योर हो जाती है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, देन दिस फॉलिकल विल बस्ट एंड एग इज रिलीज्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ओवुलेशन। यूजुअली 1 ओवम इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्टाइल ईयर्स ऑफ द फीमेल, ठीक है ना। द प्रोडक्शन ऑफ ओवा स्टार्ट्स, द प्रोडक्शन ऑफ ओवा स्टार्ट्स एट puberty और female become sexually mature, ठीक है बच्चों। और याद रखना द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग और यू कैन से ओवा, ठीक है ना, फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं, ओवुलेशन का नाम कहते हैं, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, ठीक है बच्चों। और आगे की अगर बात करें, ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन होने के बाद हम कहते हैं कि एवरी मंथ 1 एग इज प्रोड्यूस्ड। क्या होता है, यूजुअली 1 ओवम इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ, मीन्स कि यहां पर जो ओवरीज है उसका लेफ्ट और राइट क्या होता है, फिक्स होता है। इफ this month egg come from this ovary, then in the second month the egg comes from this ovary, so that means the turn is fixed, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि दोनों ओवरीज एक साथ एग रिलीज नहीं करती। सम टाइम इट मे हैपन, दैट सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट, ठीक है ना, बट यू कैन से ड्यूरिंग यू कैन से ओनली 1 एग इज रिलीज्ड एट 1 मंथ, ठीक है बच्चों। तो यहां पर एक ही एग हमेशा रिलीज होता है एवरी, क्लियर, यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया। उसके बाद क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है और उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज, जो ओवरीज क्या हो जाती हैं वो स्मॉल हो जाती है, श्रिंक हो जाती हैं, एंड लॉस फॉलिकल, वहां से फॉलिकल लॉस्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। आफ्टर यू कैन से स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर stoppage of menstruation, the ovaries
इसको हम कह सकते हैं जो आफ्टर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और इसको हम बोलते हैं मीनोपोज। द ओवरीज बिकम स्मॉल एंड लूज फॉलिकल्स फिर वहाँ से एग रिलीज होना बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है फीमेल में। नाउ द यू कैन से फीमेल बिकम इनफर्टाइल। अब कभी भी जब एक बार मीनोपोज आ गया फीमेल्स के अंदर, अब ये कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती फीमेल्स। ठीक है बच्चों, सो दिस इज अबाउट द यू कैन से ओवरीज। एक यू कैन से शॉर्ट में आपको दे दिया गया कि किस तरह से जो ओवरीज हैं वो एग को रिलीज करती हैं, एंड दीज एग्स आर यू कैन से कलेक्टेड बाय द फिम्ब्रे थ्रू द इन्फेंटिबल रीचेस टू द फैलोपियन ट्यूब। नाउ सेक्स्ट ऑर्गन इज फैलोपियन ट्यूब, सेकंड ऑर्गन। आप देख ही रहे हैं फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड में, ठीक है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, कर्व्ड हैं, तो इसका मतलब दे आर कर्व्ड ट्यूब्स। हम सिंपल कह सकते हैं दे आर कर्व्ड ट्यूब्स अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। एंड अगर इनके प्रोक्सिमल एंड की बात, प्रोक्सिमल एंड ये होगा और इनका डिस्टल एंड ये होगा। डिस्टल एंड किसके साथ रहता है? यूट्रस के साथ। और जो प्रोक्सिमल एंड है उसके पास फिम्ब्रे है, इन्फेंटिबुलम है, विच इज अटैच्ड विद द ओवरी। ठीक है ना, तो इसका जो प्रोक्सिमल एंड है, प्रोक्सिमल एंड इज conical shaped called infundibulum, which bears finger like projections। क्या होंगी? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं, कॉल्ड फिम्ब्रे। विच कोलेक्ट द एग, जो क्या करती है? एग को कलेक्ट करते हैं जब ओवरीज एग को रिलीज करती है। ठीक है बच्चों, इनको हम फिम्ब्रे कहते हैं। तो कलेक्ट द एग फ्रॉम ओवरीज, यू कैन राइट हेयर कि ओवरी से एग को कलेक्ट करना इनका काम होता है। अब जो डिस्टल एंड है, इट ओपन इनटू द यूट्रस, दिस इज द डिस्टल एंड, दिस इज द यूट्रस। तो यहाँ पर जो डिस्टल एंड है फैलोपियन ट्यूब का, ये यूट्रस में ओपन होता है। डिस्टल एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स ओपन्स इनटू यूट्रस। तो ये यूट्रस के अंदर ओपन हो जाता है। और बच्चों, मैंने आपको बोला है फैलोपियन ट्यूब इज द साइट फॉर द यू कैन से फर्टिलाइजेशन। याद रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन आता है कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स, आंख बंद करके आप लोगों ने लिख देना कि फर्टिलाइजेशन हमेशा फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। ठीक है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब्स आर साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब्स आर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। याद रखना, सिर्फ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही पॉसिबल है, और किसी भी भाग में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। अगर एग एक बार फैलोपियन ट्यूब से चल पड़ा और यूट्रस में आ गया, देन फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब होगा जैसे ही एग वहां से चल पड़ा है तो नेक्स्ट साइकिल विल बिगिंस, उसके बाद एग फर्टिलाइज नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब के बाद अब यूट्रस। ठीक है ना, नेक्स्ट ऑर्गन इज यूट्रस। थर्ड वन, यूट्रस। इसको वोम्ब के नाम से भी हम बच्चों जानते हैं।
व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड वोम. जिसमें बच्चा 9 मंथ तक रहता है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू लास्ट, यू कैन से पार्चुरेशन प्रोसेस. बच्चा यहीं पर रहता है, इस यूट्रस में रहता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट इज, यू कैन से, इन्वर्टेड पारीफॉर्म. इट इज इन्वर्टेड पायरीफॉर्म मस्कुलर स्ट्रक्चर है. कैसा है? मस्कुलर थिक वॉल्ड. मस्कुलर थिक वॉल्ड. द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स. 3 लेयर्स होती हैं. कौन कौन सी है? आउटर लेयर को बोलते हैं बच्चों पेरीमेट्रियम. आपको डायग्राम में भी दिख रही है. दिस इज द आउटर लेयर, दैट इज पेरीमेट्रियम, जो आउटर है. ठीक है ना. एंड मिडल वन इज मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम जो होती है, इसमें स्मूथ मसल्स होती है और ये कॉन्ट्रैक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है ना. और इनर वन, जो इनर होगी लेयर, इनर को यहाँ पे बोलते हैं बच्चों एंडोमेट्रियम. अब जो एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम, ये जो लेयर है बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इन विच यू कैन से द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो विल अकर्स. और यू कैन से इट इज हाईली वेस्कुलर. इट इज हाईली वेस्कुलर. वेस्कुलर का मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है. एंड ग्लैंडुलर मीन्स यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ म्यूकस सीक्रेट करते हैं. ठीक है ना. एंड द एम्ब्रियो अटैच टू द, यू कैन से दिस, द एम्ब्रियो अटैच्ड टू दिस लेयर. और जो एम्ब्रियो भी अटैच होगा बच्चों, इसी लेयर से अटैच होगा. एंड यू कैन से डेवलपमेंट अकर टिल द, यू कैन से बर्थ. दिस लेयर एंड डेवलपमेंट एंड नरिशमेंट occurs through endometrium till birth. कि बच्चे के जन्म तक वो इसी एंडोमेट्रियम से जुड़ा रहता है. ठीक है ना. प्लेसेंटा के थ्रू, तो उसको नरिशमेंट मिलती रहती है और बच्चे की क्या होती है, डेवलपमेंट यहाँ पर रहती है. ठीक है ना. अब जो यूट्रस है बच्चों, इट टेपर्स टूवर्ड्स द लोअर एंड. कि जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, ये ऊपर से ऐसी है तो नीचे टेपर होती आ रही है. इट टेपर्स एट द, यू कैन से, फॉर्म ऑफ सर्विक्स एंड सर्विक्स ओपन इनटू द वेजिना. यूट्रस यू कैन से टेपर्स नेक्स्ट है यूट्रस टेपर्स. टेपर होना मीन्स नीचे की तरफ वो पतली होती जाती है. टेपर्स टुवर्ड्स लोअर एंड, टुवर्ड्स लोअर एंड. लोअर एंड में टेपर हो गई है और उसने वहां जाके क्या बना दिया है, टू फॉर्म सर्विक्स एंड टू फॉर्म सर्विक्स. ठीक है ना. एंड सर्विक्स ओपन इनटू द वेजिना एंड सर्विक्स opens into वजाइना. और यहाँ पर ये वजाइना में ओपन हो जाता है. नाउ नेक्स्ट ऑर्गन इज वजाइना, फोर्थ ऑर्गन. और बच्चों ये जो वजाइना है, इट इज, यू कैन से, ए मस्कुलर ट्यूब. क्या है ये? एक मस्कुलर ट्यूब है. इट इज ए muscular tube about 7 to 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है. ठीक है ना.
अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतनी लंबाई होती है इसकी वजाइना की। एंड हुज वॉल्स कंटेन इलास्टिक टिश्यू, एंड हुज वॉल्स कंटेन इलास्टिक टिश्यू। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वॉल्स हैं यहाँ पर क्या होते हैं, इलास्टिक टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो लेंथ होती है बच्चों वो 7 to 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है। एंड दिस वेजिना रिसीव्स द मेल पेनिस, ये मेल पेनिस को रिसीव करती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना। इट इज़ वेल अडेप्टेड टू रिसीव, इट इज़ वेल अडेप्टेड टू receive male penis during the, you can say, copulation. Receive male penis during copulation, कि जब दो ह्यूमन बॉडीज मेल और फीमेल फिजिकली रिलेट करेंगी पेनिस और वजाइना के थ्रू तो उसको हम कॉपुलेशन कहते हैं। और ये जो वजाइना है इट रिसीव्स द मेल पेनिस ड्यूरिंग द दिस कॉपुलेशन प्रोसेस। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल, इसको हम बर्थ कैनाल भी कह सकते हैं। क्यों? ये एक पासेज बनता है जब बेबी का बर्थ होता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इट इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्यों बोल दिया इसको? एज इट प्रोवाइड पासेज, क्या करता है ये, पैसेज ऑफ द बेबी, एज इट प्रोवाइड पासेज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक ये पासेज यहां पर बन जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन आता है हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया कि फीमेल का जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको हम एक्सटर्नल जेनिटा कहते हैं, और उसको कॉमन एक साइंटिफिक टर्म से हम बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं इसको? जेनिटल वल्वा। वेजिनल ओपनिंग और यू कैन से ओरिफिस लाइज इन द डिप्रेशन। वेजिनल ओपनिंग और वेजिनल ओरिफिस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट इन अ डिप्रेशन। डिप्रेशन यहाँ पे गहराई का मतलब है, डिप्रेशन है। कॉल्ड वेस्टिब्यूल, कॉल्ड वेस्टिब्यूल, इसको वेस्टिब्यूल कहेंगे, ठीक है बच्चों। और जो यहाँ पर विच हैज 2 पेयर्स ऑफ, इसके पास वेस्टिब्यूल के पास विच हैज 2 पेयर्स ऑफ फ्लैशी, ठीक है ना, फोल्ड्स ऑफ स्किन, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन, और उसको हम लेबिया भी बोल देते हैं। तो लेबिया यहाँ पे 2 तरह का हो जाएगा, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ठीक है ना, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। तो ये 2 स्किन के फोल्ड होते हैं। मेजोरा में जो सबसे बड़ा फोल्ड है स्किन का, और उसके बड़े फोल्ड के अंदर एक स्किन का फोल्ड हो रहा है जिसको लेबिया माइनोरा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 स्किन के फोल्ड होते हैं उस ओपनिंग पे, एक को लेबिया मेजोरा और एक को लेबिया माइनोरा बोलते हैं। वे स्किन के फोल्ड हैं, ठीक है ना, ऑन द साइड्स, ऑन द साइड्स ऑफ ओपनिंग, ठीक है ना। और ये जो ओपनिंग होगी वेजिनल ओपनिंग, इसके ठीक ऊपर, ठीक है ना, यूरिथ्रल यूरिनरी मीटस, या हम कह सकते हैं जो फीमेल का जो यूरिनरी ओपनिंग है वो बिल्कुल ठीक इसके ऊपर होता है। देयर इज यूरिनरी मीटस
यूरिनरी मीटस का मतलब होता है यूरिनरी ओपनिंग। और यूरिनरी ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑन द अपर साइड ऑफ द वेजिनल ओपनिंग, ऑन द अपर साइड ऑफ वेजिनल ओपनिंग। ठीक है ना। अगर ये वेजिनल ओपनिंग है तो यहां पर ऊपर ये ओपनिंग होगी। ठीक है बच्चों। इधर साइड में लेबिया मेजोरा, दो बड़े फोल्ड स्किन के और एक फोल्ड छोटा स्किन का। ठीक है ना। ये लेबिया मेजोरा, ये लेबिया माइनोरा। ठीक है ना। ये वेजिनल ओरफाइस या वेजिनल ओपनिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। और इसके ठीक ऊपर ये यूरिनरी मीटस। ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे बार्थोलिन ग्लैंड। इसके ठीक साइड में यहां पर बार्थोलिन ग्लैंड्स होंगे। ऐसे एक बार्थोलिन ग्लैंड ये होगा, एक बार्थोलिन ग्लैंड ये होगा। इसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है ना। अगला ऑर्गन यही है। इसके बाद इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। तो इस तरह से हम इसको पिक्टोरियल उसमें भी समझ सकते हैं। वेजिनल ओपनिंग हो गया। उसके बाद क्या होगा? इसके यूरिनरी जो ओपनिंग होती है, इसके ठीक ऊपर एक फीमेल पेनिस, उसको हम बोलते हैं क्लेटोरिस। इट इज प्रेजेंट देयर। इट इज स्मॉल पी शेप्ड इरेक्टाइल आउटग्रोथ। ए स्मॉल पी शेप्ड इरेक्टाइल, क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल पी शेप्ड इरेक्टाइल आउटग्रोथ। आउटग्रोथ इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड क्लेटोरिस, कॉल्ड एज क्लेटोरिस। ठीक है ना। क्लेटोरिस। और कहां पे प्रेजेंट होता है? इज प्रेजेंट अबव द यूरिनरी मीटस, इज प्रेजेंट अबव द यूरिनरी मीटस। यूरिनरी मीटस मीन्स जो यूरिनरी ओपनिंग है फीमेल की, उसके ठीक ऊपर एक क्लिटोरिस होता है और इसको हम ऑर्गन ऑफ ऑर्गिज्म बोलते हैं। ऑर्गज्म, क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ ऑर्गज्म। इट इज फीमेल ऑर्गन ऑफ ऑर्गज्म, प्लेजर बोलते हैं इसको। ऑर्गन ऑफ प्लेजर फीमेल के अंदर ये एक ऑर्गन है विच गिव प्लेजर टू द फीमेल्स। ठीक है। नेक्स्ट आता बच्चों बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है बच्चों। दिस इज द यू कैन से सिक्स्थ वन ऑर्गन, बार्थोलिन ग्लैंड। दीज आर द प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द यू कैन से वेजिनल ओपनिंग, और यू कैन से वेरी नियर इन बिटवीन द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा एंड वेजिनल ऑरफाइस के ठीक बीच में प्रेजेंट होते हैं पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स, पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स कि छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं विच ओपन लेटरल टू वेजिनल, विच ओपन लेटरल टू वेजिनल ओपनिंग। ठीक है ना। जो लेटरल साइड में होता है वेजिनल ओपनिंग, साइड्स में वेजिनल ऑरफाइस बोलो या वेजिनल ओपनिंग हम उसको कह सकते हैं। देयर सिक्रीशन लुब्रिकेट्स, देयर सिक्रीशन लुब्रिकेट्स, लुब्रिकेशन का काम करती है, चिकनी होती है। एंड न्यूट्रलाइजेज एनी एसिडिटी, एंड न्यूट्रलाइजेज एनी एसिडिटी कि अगर
ड्यूरिंग यूरिनेशन, क्योंकि यूरिन एसिडिक होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो वेजाइना है वो कई बार एसिडिक हो जाती है, तो ये बार्थोलिन ग्लैंड की सीक्रेशन क्या करती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, एसिडिटी ऑफ वेजाइना। तो ये दो काम याद रखने हैं, ल्यूब्रिकेट्स करता है और न्यूट्रलाइज करता है वेजाइना की एसिडिटी को। और लास्ट में बच्चों आता है बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड, ठीक है ना, विच बिकम फंक्शनल आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, दैट इज नेक्स्ट है हमारे पास 7th ब्रेस्ट। और फीमेल्स में पेयर होता है ब्रेस्ट का, लेफ्ट ब्रेस्ट एंड राइट ब्रेस्ट, यू कैन से इट इज प्रेजेंट एट द, यू कैन से जो रिब्स होती हैं, रिब्स के रिब जो हमारा वेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। दे आर पेयर्ड, क्या होती हैं, दे आर पेयर्ड, सबसे पहली बात तो पेयर्ड होती हैं। दूसरा अगर देखा जाए दे पेयर, यू कैन से दीज आर यू कैन से डेवलप ड्यूरिंग द, यू कैन से पबर्टी, कब डेवलप होते हैं, डेवलप्ड ड्यूरिंग पबर्टी, कि जब पबर्टी आती है तभी इनकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना, एंड बिकम एक्टिव आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, जब चाइल्ड बर्थ होती है तभी ये एक्टिव होती है। मीन्स एक्टिव होने का मतलब है कि ब्रेस्ट स्टार्ट सिक्रेटिंग मिल्क, तो वो तभी होती है। एंड ईच ब्रेस्ट हैज़ मल्टीपोरस, ईच ब्रेस्ट हैज़ मल्टीपोरस निपल, कि जो निपल होता है उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, उसको मल्टीपोरस बोलते हैं। विद पिगमेंटेड बेस, विद पिगमेंटेड बेस, और बेस से वहाँ पर पिगमेंटेशन, डार्क पिगमेंटेशन होती है ब्रेस्ट के ऊपर, ठीक है बच्चों। और अगर ये तो होगा एक्सटर्नल फीचर, अगर हम इंटरनली बात करें, इंटरनली ब्रेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनली ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड, ये मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, विच बिकम, यू कैन से एक्टिव, विच स्टार्ट्स सिक्रेटिंग मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब है बर्थ ऑफ द बेबी, और डिलीवरी भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक की अगर बात करते हैं, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स वन, बिकॉज जो फीमेल का स्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट है, चाहे फर्टिलाइजेशन के इवेंट हैं, ठीक है ना, और चाहे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं, दे ऑल अकर्स इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। दैट्स वाई जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब इसके बाद के जो टॉपिक रहेंगे, हम फीमेल का जो सेक्सुअल लाइफ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ एग रिलीज कैसे होता है, एंड थोड़ा सा हम ये देखेंगे बच्चों की फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और उसके बाद सारी जो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जितने भी इवेंट्स होंगे उनको स्टडी किया जाएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।